एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी उठी हूँ 6 बजे। फर्स्ट टाइम होगा मैं 6 बजे उठी हूँ। मैं अकेले, मतलब जब मेरे हस्बैंड थे, जहाँ कहीं जाना पड़ता था या हस्बैंड जाना पड़ता था तब तो उठती थी, लेकिन आज मैं 6 बजे फर्स्ट टाइम जग रही हूँ क्योंकि आज जा रही हूँ मैं मंदिर। तो गाइस हम लोग का यहाँ पे ना हर हफ्ते शनिवार को मंदिर जाना पड़ता है। तो ऐसे तो कंपलसरी है, सबको ही जाना पड़ता है और मंदिर जाना अच्छी भी होती है। तो इतने दिन तो मैं छुट्टी पे थी, मेरे हस्बैंड छुट्टी पे थे, इसीलिए हम नहीं गए थे। लेकिन हाँ, अभी तो छुट्टी खत्म हो चुकी है तो अभी मुझे मंदिर जाना पड़ेगा। तो हर हफ्ते शनिवार को मंदिर होता है और मंदिर का टाइम कुछ अभी तो पता नहीं। मुझे तो पहले तो 8 बजे मंदिर पहुंच जाना चाहिए और अभी तो पता नहीं क्या है, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद अपना जो भी काम है, झाड़ू पोछा सारा करूँगी, क्योंकि मंदिर से आने के बाद ना फिर झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता। क्योंकि हम मंदिर जाते टाइम नहा धो के जाते हैं ना, तो आके फिर वो झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा कि मंदिर जाते पहले ही झाड़ू पोछा कर लूँगी, घर में पूजा भी कर लूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे। तो बस ऐसे तो चल के नहीं जाना पड़ता है, गाड़ी आ जाता है, इसीलिए अगर गाड़ी ना छूट जाए इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं अभी किस टाइम पे आता है, अभी आ जाऊंगी तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ किस टाइम पे आती है। और गाड़ी आज से नहीं, हमेशा ही देते हैं। पहले जब मैं यहाँ पे थी तब भी गाड़ी आता था और हमें इंतजार करना पड़ता था तैयार होके। तो इसीलिए मैं तैयार होकर इंतजार करूंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो चलिए आज मंदिर जाके आते हैं। हाँ लेकिन गाइस मैं आप सबको मंदिर का ब्लॉग नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ है जो मैं आप सबको नहीं दिखा सकती। और मैंने ऐसे तो मंदिर का तो दिखाना कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मंदिर तो मंदिर है, दिखा तो सकती थी, लेकिन तभी भी मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि नहीं दिखा सकती। तो चलिए क्या होता है, पहले सबसे पहले उठी हूँ, पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर तैयार होंगी, फिर जाऊँगी। ओह गाइस बहुत सारा काम है। तो चलिए उठ गई हूँ पकोड़े जैसे आँख फुला फुला कर, क्योंकि रात को तो देर से सोई थी। लेट्स गो, आज सुबह सुबह 6 बजे से मेरा व्लॉग स्टार्ट करते गाइस। तो सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना बाहर। पानी और ये हीटर, इसके बिना तो मतलब बाहर निकल ही नहीं सकते। तो गरम गरम पानी पिया और हीटर के आगे बैठकर, और ये सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब मन ना हो के भी जोर जबरदस्ती करके उठ रही हूँ। और अभी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कंपलसरी है, ऐसे नहीं जाऊँगी तो फिर रीज़न देना पड़ेगा। तो अभी फौज का भी कुछ रूल होता है गाइस, है ना, सबके फैमिलीज़ का, और वो मानना पड़ता है। तो अच्छी भी बात है, मंदिर जाएंगे, थोड़े से भगवान का नाम लेके आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन वो ठंडी है ना, इसीलिए उठने का मन नहीं कर रहा है। तो सोचा सब कुछ काम करके जाऊंगी, क्योंकि जब मैं मंदिर से आऊँगी उसके बाद मुझे इतनी आलस आएगी, मुझे पता है। अभी नहा धो के गई जाऊँगी तो फिर आके वही काम झाड़ू पोछा करने में तो मन नहीं लगेगा, इसीलिए सुबह ही उठी थी। नहीं तो 7 बजे उठने से भी हो जाता था। तो सुबह उठने का कारण यही है कि झाड़ू पोछा घर का सारा काम खत्म करके जाऊंगी। तो झाड़ू भी लगा लिया, उसके बाद पोछा लेने के लिए जैसे ही बाहर निकली, इतनी अंधेरा था गाइस और इतना सन्नाटा था। लेकिन हाँ, सबके घर में तो उठे होंगे, क्योंकि जो लोग मंदिर जाएंगे वो लोग तो जरूर उठे होंगे, और मुझसे भी ज़्यादा जल्दी उठे होंगे, क्योंकि जिनके बच्चे, उनको तो स्कूल भी भेजना है, फिर बना के खिलाना भी है, तो और भी ज़्यादा जल्दी उठे होंगे। तो बस सबके घर की अभी यही कहानी है, शनिवार को सुबह क्या होता है, सबके घर में यही होता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद बस जल्दी जल्दी पोछा भी लगा लिया, नहा भी लूँगी, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर और आप सबको भी लेके जाऊँगी। लेकिन हाँ, मंदिर का वीडियो नहीं दे पाऊँगी, वो अलग बात है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लिया और गर्म पानी से मैं पोछा लगा रही हूँ गाइस। सच में ये दिन आज सुबह की बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बाहर भी ऐसे हवा चल रही थी, तो लगे हाथ में नहा भी लिया और नहा के यहाँ आ चुकी हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करी हूँ। और इस टाइम स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी है और स्किन मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, और हीटर के सामने ज़्यादा बैठने की से वजह से भी हो रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा वैसलीन भी लगा लिया और बाल बांध के चली गई हूँ सीधा पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी झाड़ू भी कर लिया, पोछा भी कर लिया, घर का सारा काम कर लिया, नहा भी लिया, तो लगे हाथ पूजा भी कर लेती हूँ। क्योंकि बाद में आके कितना टाइम होगा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे थी तब तो 8:15 को तो मंदिर हो जाता था, लेकिन अभी तो 8:15 को तो गाड़ी आएगी बोल के मैंने सुना था। तो देखते हैं अभी क्या होता है, इसीलिए मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद सीधा चली गई किचन में, पहले ही पानी में गर्म करके गई थी, जब पूजा कर रही थी ना तभी पानी गर्म करके गई थी। तो यहाँ पे मैं अभी काली चाय बना रही हूँ। तो मेरी चाय रेडी भी हो चुकी है, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं हो रही थी रेडी और मुझे अचानक से याद आया कि जब मैं अंबाला गई थी और मैंने बोला था 2 सूट मैंने सिलवाने के लिए दिया था, और जब मैं पहनूंगी तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ये है एक जो मैंने लिया था, ये मैंने
पीस कपड़ा लिया था, मतलब वो जो मीटर में मिलता है ना, 5 मीटर लिया था मैंने। तो सिलवा लिया है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। इसका दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा वाला दूसरा था, इसका दुपट्टा नहीं है। तो तभी भी कैसा लग रहा है। तो गाइस फुल लुक मैं दूंगी, गेट रेडी विथ मी में। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना ये मैचिंग पिंक पिंक है ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा जाएगा। तो ये दुपट्टा लेके जाऊंगी। और मुझे तो ये गरम कपड़ा है, मतलब उलेन का है, तो मुझे ना दुपट्टा वाला अच्छा लगता है। लेकिन इसमें दुपट्टा नहीं था क्योंकि ये मैंने मीटर कपड़ा लिया था। तो कोई बात नहीं। और ऐसे तो ये गर्म ही है, उल का ही है, लेकिन स्वेटर तो पहनना जरूरी है। यहाँ पे ठंडी तो ठंडी बहुत है गाइस, तो इसको तो पहनना ही पड़ेगा ठंडी की वजह से। और अभी टाइम है, बस मैं गाड़ी ना छूट जाए इसीलिए मैं जल्दी वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कितने टाइम में गाड़ी आता है। ये हाथ अंदर घुस जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वेटर में यही होता है। तो बस हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। क्या ही करूँ, है ना। बस सुबह सुबह इतना कुछ भी बहुत है तामझाम तो मैं सोच रही हूँ कि ये ले लेती हूँ, ऐसे करके हो जाएगा। मैचिंग हो रहा है ना, हो रहा है ना गाइस मैचिंग। कमेंट करके बताना और कैसी लग रही बताना। मेरा ये जो सूट है कैसा लगा वो भी मुझे बताना। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी कितना टाइम हुआ है, 8 बज गया है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो बस अभी रास्ते पे रुकना है, गाड़ी कब तक आएगी। और मैं रिचा को भी फ़ोन कर रही थी क्योंकि उसको पता है ना कितना टाइम पे आती है। और वो बोलती है कि मेरे यहाँ पे आ जा, यहीं पे आके रुक जा, यहीं पे आके रुक जा। तो देखती हूँ अभी यहाँ पे रुकूँ वहाँ पे रुकूँ, जहाँ पे ओके वेट तो करना पड़ेगा। और आज पता चल जाएगा कि कितना टाइम में आता है, तो फिर दोबारा मैं उसी टाइम में ही निकलूँगी। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। 3 hours later. इस आ चुके हैं मंदिर से और प्रसाद भी लेके आई हूँ। तो चल चल के आए आते टाइम, क्योंकि अभी फैमिलीज भी बहुत थी ना, तो हम लोग चल चल के आए। तो चलिए अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। सो गाइस चल के आए ना तो थोड़ा सा सांस फूल जाता है यहाँ पे, मेरा तो और ज़्यादा ही फूल जाता है। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस, क्योंकि ऐसे मंदिर का वीडियो मैं नहीं दे सकती। अभी आप सब भी बोलोगे क्योंकि वीडियो नहीं दिया बोल के, तो ऐसे मैं मंदिर का वीडियो तो नहीं दे सकती। लेकिन हाँ अच्छा लगा, सुबह की शुरुआत अच्छी हुई, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर मंदिर से हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो अभी तो नहीं दिखा सकती, कभी दिखा दूंगी अगर इतना वो हो गया तो चलिए। तो अभी मैं प्रसाद लेके आई हूँ गाइस। ये प्रसाद ना, दुनिया में ऐसे प्रसाद मैंने अभी तक बाहर कहीं भी नहीं खाया है। क्योंकि जो प्रसाद ये बनाते ना, घी देखिए, घी इतना भर भर के होता है, ड्राई फ्रूट इतना भर भर के होता है। और जब मैं 2 साल पहले फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, और जब मैं मंदिर जाके प्रसाद खाई थी ना, ओ माय गॉड इतना टेस्टी था। और ये प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले पहले तो हस्बैंड की ड्यूटी होती थी ना, मंदिर नहीं जा पाते थे, तो मैं ये लेके आती थी, उनको देती थी। तो ऐसे भी उन लोगों को तो वहाँ पर भी देते हैं तभी भी। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत टेस्टी है। और घी तो देख ही सकते हो। तो चलिए अभी प्रसाद खाते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं, चेंज करते हैं। दिन भर का काम तो दिखाती रहूँगी, पहले बैठ के सुकून से प्रसाद खाए, है ना। तो चलिए, सो प्रसाद बहुत ही अच्छा होता है देखो। तो ना गाइस, ये कभी कभी ऐसा लगता है ना प्रसाद कम दे दिया है बोल के, मतलब इतना अच्छा लगता है ना तो कम दिया है जैसा लगता है। लेकिन जितना भी खाओ ना मन भरता ही नहीं है, इतना टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। घर में हलवा बनाओ ना तो मैं नहीं खाती, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और ये प्रसाद भी है ना, बहुत अच्छा है। तो फिर सीधा चेंज किया, चेंज करने के बाद आ गए यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। अभी जब मैं गई थी तब तो मैं रेडी होके निकली थी, तो फिर झाड़ू लगाने का मन नहीं किया। उसके बाद फिर रात ही था, जब मैं मतलब अंधेरा ही था, तब फिर मैंने झाड़ू नहीं लगाया। और अभी लगा रही हूँ। तो बंदर तो देख ही रहे होंगे पीछे, यहाँ पे इंसानों की कमी हो सकती है, बंदरों की कमी नहीं हो सकती। इतने ज़्यादा बंदर है ना, कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ
भरता और रोटी, क्योंकि बैंगन भी बहुत दिनों से था, सूख चुका था, तो मैंने सोचा भरता बना दूँगी। और मुझे भरता बनाते टाइम ना गाइस बैंगन भी भुना हुआ अच्छा लगता है, उसके बाद फिर लहसुन भी भुनना पसंद है, उसके बाद फिर टमाटर भी। तो ऐसे भुना हुआ मुझे अच्छा लगता है। तो आप सबको भी अच्छा लगता है नहीं लगता है कमेंट करना। आप लोग भी बैंगन कैसे बनाते हो वो बोलना। मैंने तो बैंगन को काटा, उसी में डाल दिया, मैंने थोड़े थोड़े कट लगाए और उसी में डाल दिया लहसुन। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे रात को तो इतना ज़्यादा ठंडी होती है पानी, मुझे बर्तन नहीं धोया जाता, तो बस मैं सुबह ही धो लेती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सोचा जब तक मेरे जो बैंगन है वो भून जाएंगे, जो टमाटर है वो भून जाएंगे, तब तक तो मैं चाय पी लेती हूँ। यार इतनी मुझे भूख लगी थी, तो यहाँ पे मैं चाय बिठा भी लिया। उसके बाद इधर मैं बैंगन को भी उलट पालट ये सब कर रही थी। उसके बाद बन चुका है मेरी चाय और अभी पीते हैं चाय। और यहाँ पे मैंने एडिट करने के लिए भी लैपटॉप खोल रखा है, एडिट भी करूँगी। तो जब तक मैंने चाय पी तब तक बैंगन हो चुका था, टमाटर भी भून लिया, सब कुछ काट लिया, प्याज वगैरह काट लिया। और अभी मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। और मुझे बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है और रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए आज रोटी ही खाने वाली हूँ। तो इधर टमाटर भी भून लिया था, तो उसका छिलका निकाल रही हूँ। और टमाटर जो भुना हुआ टमाटर होता है ना, उसका जो स्मेल आती है जो, वो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और बस उसको भी भून लिया। तो मैं तो कभी कभी ना प्याज को भी भून लेती हूँ और मिर्ची को भी भून लेती हूँ, लेकिन आज प्याज और मिर्ची को नहीं भुनी, बस टमाटर, लहसुन और जो बैंगन है उसको ही भून लिया। और देखिए बना रही हूँ। और अभी देखकर ही ऐसा लग रहा है कि खाने का मन कर रहा है ना। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है, थोड़ा सा जीरा लगा के तड़का लगा के बनाया है। और मसाले में मैंने कुछ नहीं डाला, बस थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा मैंने डाला जीरा का पाउडर और धनिया का पाउडर। बस हो गया मेरा जो बैंगन का भरता है वो रेडी है। अभी मुझे लगाना है रोटी के लिए आटा, तो आटा भी लगा के आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि ये कपड़े अभी मंदिर पहन के गई थी, तो एक बार में ही मैं कभी नहीं धोती कपड़े। जब गर्मी का दिन होता है तब धोती हूँ, लेकिन जब ठंडी का मौसम होता है ना, तो ज़्यादा अगर गंदा ना हो तो मैं कभी नहीं धोती। अभी मंदिर जाके बस बैठ के ही तो आई हूँ, कौन सा ज़्यादा गंदा हुआ है, इसीलिए मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। एक बार फिर लगाऊंगी, उसके बाद धोऊंगी। उसके बाद ये थे कुछ कपड़े धोए हुए, तो इसको भी अभी फोल्ड करके रखना है। तो फिर फोल्ड किया, कबर्ड खोली, कबर्ड में रखी। और जब जब काम लगे हाथों कर लेते हैं ना, तो बस वो काम हो ही जाता है। अगर रख दो तो रखते रखते बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के गई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी सूखा रोटी बनाऊंगी, ना ऑयल घी कुछ भी नहीं डालूंगी। सूखा रोटी खाने का मन कर रहा है, सूखा रोटी और बैंगन का भरता और सलाद। हाय हाय क्या टेस्टी, मतलब मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे रोटी भी बनी चुकी है ऑलमोस्ट। और ऐसे फुली फुली रोटी तो बहुत अच्छी लगती है गरम गरम, है ना। मुझे रोटी खाना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ दिन में एक बार चावल तो चाहिए चाहिए, तो आज चावल नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए रोटी बना दिया, भरता हो गया। और गाजर गाजर तो पता नहीं, अभी मुझे खाने में गाजर और प्याज तो चाहिए चाहिए, लेकिन मैंने प्याज नहीं लिया है, गाजर लिया है। तो इतनी टेस्टी हुई थी ना ये खाना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, बस मस्त। तो फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गई थी। तो अभी उठ के ऐसा लग रहा है ना मैं सुबह उठी हूँ कि शाम को उठी हूँ, मतलब ज़्यादा सो जाओ ना तो ऐसा ही होता है। तो देख 2 बजे सोई थी और 4:30 5 बज चुके हैं और मैं अभी उठी हूँ। और ऐसा लग रहा है कि अभी दिन में, मतलब शाम में उठी हूँ या सुबह उठी हूँ। सो गाइस 4 बज चुका है और कितने देर तक सोई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मैं उठी हूँ ऐसा लग रहा है सुबह उठी हूँ या शाम को उठी हूँ। इतना ज़्यादा सो गई ना, सर दुख रहा है। मुझे ज़्यादा सोने से ना सर दर्द होता है। आपको भी होता कि नहीं होता है मुझे कमेंट करना। सर दर्द मतलब ऐसा होता है आंख में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे संतरे थे, थोड़े से खट्टे खट्टे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के ना, सूख चुके ये भी बहुत दिन के हो गए ना, तो ये पूरा सूख चुके हैं। तो सोचा चलो खाया जाए। बाहर थोड़ी थोड़ी धूप है, नमक लगा के थोड़ा सा मिर्ची लगा के मज़ा ही आ जाएगा। सो के उठने के बाद ना कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन करता है मुझे तो फिर सारे ऑरेंज को काट लिया, संतरे को। उसके बाद फिर यहाँ पे नमक डाला, उसके बाद मिर्ची डाली। तो बस गाइस धनिया की कमी थी और ये इतनी ज़्यादा खट्टी थी ना, मतलब अभी भी मुझे मुंह से पानी आ रहा है। तो सबसे पहले गई धूप में बैठने के लिए, क्योंकि धूप में ही इसका मज़ा आता है। और मैं किसको देख रही पता है, बंदरों को। और मुझे लग रहा है कि बंदर आके झपट ना ले मुझे, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि मैं कुछ खा रही हूँ। तो वो मुझे इतना चिल्ला रहे थे और मुझे इतना डर भी लग रहा था। तो बस
और ये देखकर मुझे अभी भी खाने का मन कर रहा है। इतना टेस्टी, इतना खट्टा और इतना अच्छा था ना, क्या ही बताऊँ। और मैं ऊपर भी देख रही थी छत पे, ताकि ऊपर से आके ना ले जाए। तो फिर खाने के बाद शाम भी होने वाला था, तो जो फूल है, फूलों में भी पानी डाल दिया। 2 दिन हो गए थे फूलों में पानी नहीं डाला हुआ था, क्योंकि मैं 2 दिन छोड़-छोड़ के ला डालती हूँ। धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती और सूखा भी नहीं होते हैं। ज़्यादा पानी डालने से भी वो नीचे गीले, ज़्यादा गीला हो जाता है ना, तो वो जड़ थोड़ा-सा गलने लगता है। इसीलिए ऊपर थोड़ा-सा सूख जाता है ना, तभी मैं पानी डालती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दिया। उसके बाद थोड़ा-सा तुलसी के पौधे में जो मैंने बीज डाला था उसके लिए भी डाल दिया। उसके बाद ऊपर गई मेथी में और धनिया में भी डाल दिया। तो मेथी और धनिया बहुत अच्छे से हुए, मैं आप सबको बाद में दिखाऊँगी। और उसके बाद शाम हो चुका है, तो अभी शाम की पूजा का वक़्त हो चुका है। तो यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। पहले अंदर करती हूँ, उसके बाद जाके फिर तुलसी के पौधे में जाके मैं पूजा करती हूँ गाइस। तो हो गया मेरा शाम का तो पूजा। गाइस शाम हो चुकी है, पूजा भी कर लिया, चाय भी पी लिया और आज के व्लॉग का एंड करने का टाइम भी आ गया है। तो आज का दिन भी बहुत अच्छे से गया। सुबह की शुरुआत मंदिर से हुई थी और शाम भी बहुत अच्छे से ही गया। तो अब सबको भी थोड़ा-थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं, जो फ़ौज में क्या-क्या होता है। क्योंकि दिखा तो नहीं सकती अभी मैं आप सबको, है ना? लेकिन बता तो सकती हूँ, है ना? बताने से भी तो बहुत कुछ आप सब जान ही जाओगे। तो जितना हो सके दिखाऊँगी, दिखाने की तो कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ नहीं दिखा सकती, उसके लिए सॉरी। तो बस आज का दिन ऐसे ही था, शनिवार था, मंदिर गई, घर का काम वगैरह ये सब, खाना वगैरह, उसके बाद शाम में थोड़ी देर सो गई थी और अभी रात को पता नहीं नींद लगेगी, नहीं लगेगी। तो जो भी हो, कैसा लगा आप सबको आज का व्लॉग कमेंट करके बताना। अ और क्या देखना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस एंड करते हैं, है ना? तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा गाइस। और अगर कोई नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो कल मैंने ब्लॉग नहीं दिया था, क्योंकि मुझे दिन में थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने शूट नहीं किया था ब्लॉग। और लाइव आई थी, तो लाइव में बिना बताए आई थी। मुझे कमेंट कर रहे थे, जैसे राखी मंडल जी हो गए, उसके बाद कौन थे और एक वंदना, कुछ ऐसे बोले थे कि आप लाइव आ रहे हो, पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने किसी को पता चलने भी नहीं दिया। और आप लोग बोलते हो कि पहले से बता देना, तो पहले से बताने का मन नहीं करता, क्योंकि कोई लोग ऐसे आ जाते हैं ना वहाँ पर जो फिजूल की बातें करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब इसीलिए। तो सॉरी, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे, थैंक यू सो मच। तो कल व्लॉग नहीं दिया था तो लाइव आ गई थी। सो आज का व्लॉग तो देख ही चुके हो आप लोग। तो चलिए यहीं पे एंड करती हूँ। बाय गाइस, टेक केयर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर दीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।